जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेट के टॉपर है सत्येंद्र, बीपीएससी में 81 नंबर, बिहार दरोगा में 60 नंबर। ताली हो जाए। अगला प्रदीप कुमार, बीपीएससी 73, बिहार दरोगा 49। सुजीत, बिहार दरोगा 59 नंबर। रणबीर कुमार का बीपीएससी 41, बिहार दरोगा 51। ज्ञानमणि, बीपीएससी 72, बिहार दरोगा 57। दिवाकर कुमार, बीपीएससी 50, बिहार दरोगा 50। राजकुमार, बिहार दरोगा 53। अभिषेक कुमार, बिहार दरोगा 46। राजकुमार, बिहार दरोगा 34। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बीपीएससी का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप सेट लगा भी सकते हैं और नंबर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द स्पिरिट ऑफ ए लॉज नाम से रचना के लेखक कौन है? मोंटेस्क्यू। मतलब कानून की, इसको क्या कहा जाता है? हाँ, कानून का आत्मा कहा जाता है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत किसमें दिया? इसी में दिया था, मोंटेस्क्यू ने। ये राजनीति से संबंधित है। और रूसो का कौन सा पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका है? रूसो का है। और जॉन लॉक का क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसका है? जॉन लॉक का है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जोसेफ मेजनी का है द ड्यूटी ऑफ मैन पुस्तक के लेखक जोसेफ मेजनी। इटली का एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? जोसेफ मेजनी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में। जिनेवा इटली में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका का पेड़ रहित घास का मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए तो देश का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन रूप से ना आपका उष्ण कटिबंध घास का मैदान, घास जो है ना 3 गो है। कौन कौन है? सकला, इसका ट्रिक याद रखिएगा। सकला, स से सवाना, क से कम्बोज, ला से लानोज। सकला याद रखिएगा। सवाना कहाँ? अफ्रीका में हो गया। क से हो गया कम्बोज कहाँ हो गया? वेनेजुएला में हो गया। कम्बोज ब्राज़ील, हाँ। लानोज वेनेजुएला। चलिए अब पूछताछ घास का मैदान हंगरी में है। पटाना कहाँ है? श्रीलंका में है। कोलंबस मूल निवासी था, कहाँ का? इटली का था। ये भारत की खोज के लिए निकला था और अमेरिका का खोज कर दिया था। कब? 1492 में। हाँ, कोलंबस इटली का था। चलिए नहीं, इटली का था। कोलंबस इटली का था। निम्न में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? चीन गणतंत्र नहीं है, वो जनवादी गणराज्य है। चीन क्या है? जनवादी गणराज्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक क्या है? भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। HDFC का स्थापना कब हुआ था? अगस्त 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। IDBI बैंक 1964, IDFC बैंक 2015, SBI कब? 1955। कौन सा समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में SBI का स्थापना हुआ था। IDBI का आपका 1964। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 73 में है। 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन है। हाँ, मंत्रिपरिषद है। और 77 में क्या है? भारत सरकार के कार्य का संचालन। हाँ, मतलब आपका कड़ी का भी नहीं, वो तो 78 में है। आपका जो है ना 77 में भारत सरकार का मतलब कार्य का संचालन किस प्रकार होगा, ये चर्चा है। और 79 में क्या है? संसद है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। सरला याद रखिएगा। नीलम घाटी किस देश में है? नीलम घाटी, हुंजा घाटी, स्वात घाटी, तीनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। नीलम, हुंजा और स्वात। अब हुंजा, हाँ, स्वात घाटी भी पाकिस्तान में। स्वात, आधा स वात, स्वात। क्या? पंचशील घाटी बोलेगा, कहाँ है? अफगानिस्तान में है। भारत में तो बहुत सारा है। कांगड़ा घाटी है, हर की पौड़ी घाटी है, ये सब कहाँ है? आपका भारत में। कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल में। हर की पौड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में। नेपाल में कौन सा घाटी है? पोखरा घाटी। चितवन भी घाटी कहाँ है? नेपाल में। चितपावन। कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? सालमा।
कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट, ऑप्शन डी सालमा था। ठीक है। जार निकोलस द्वितीय ने कौन सा नारा दिया था? 1 जार, 1 चर्च, 1 रूस का नारा कौन दिया था? हाँ, जार निकोलस द्वितीय ने। अंतिम जार बोलेगा रूस का कौन था? यही था, जार निकोलस द्वितीय। 1917 में जारशाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। काउंट काबुल जो है ना, इटली का एकीकरण 1871 में कौन किया है? काउंट काबुल। देखिए, इटली का एकीकरण का जनक बोलेगा तो जोसेफ मेजनी, लेकिन इटली का एकीकरण करने का काम कौन किया है? काउंट काबुल 1871 में। ऐसा विटामिन कौन सा है जिसका अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर से संग्रहित हो जाता है और घातक प्रभाव डालता है? विटामिन ए और डी ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसानदायक होता है। हाँ, हार्ट अटैक ये सब आने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। चर्चा में रहा तिरुपति लड्डू को किस वर्ष जीआई टैग मिला है? याद रखिएगा, तिरुपति से जितना क्वेश्चन होगा याद रखिएगा। तिरुपति का कि अभी चर्चा में रहा है। तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला था 2014 में। जीआई टैग कितना वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हाँ, सबसे पहले किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था कब? 2004-05 में मिला था। ठीक है। और यह जो है ना, तिरुपति मंदिर जो है किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। और कौन बनाया है? राजा का नाम याद रखिएगा, थोंडमन। कौन बनाया है? थोंडमन। हाँ, थोंडमन। 300 BC में बनाया था। 300 BC में बनाया था। हाँ, BC। हाँ, अभी तो विवाद चला है ना इसमें। हाँ, वही वाला विवाद चला। लेकिन डायरेक्ट बोला कि राजनीति। यही वेंकटेश्वर मंदिर है, वेंकटेश्वर भगवान है, वही विष्णु का ही अवतार माना जाता है वेंकटेश्वर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। 3 प्रकार का न्याय है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। और समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व बोलेगा तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया। कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति? 1789 में हुआ था। और रूसी क्रांति 1917 में। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति का राष्ट्रीय ध्वज का भी अध्यक्ष कौन थे? हाँ, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। लेकिन उपाध्यक्ष बोलेगा तो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति का उपाध्यक्ष SC मुखर्जी। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब आया था? 2002 में आया था। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में आया था। और ये तो हो गया, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। लेकिन बोलेगा आपका इसका संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? नहीं, एंथोनी क्या था पूरा? हाँ, एंथोनी और क्या था? थोड़ा सा और नाम था। पहला अस्थायी उपाध्यक्ष देखिए था, एंथोनी कुछ था। नेट चलेगा, एयरटेल वगैरह। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष एंथोनी कुछ है। चलिए, उसके बाद है जीबी मावलंकन क्या थे? या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। लेकिन आपका संविधान सभा में कार्य समिति के अध्यक्ष, देखिए, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य समिति का जीबी मावलंकन। जवाहरलाल नेहरू, जितना संघ ही लग जाए, संघ अगर लग गया तो उसका अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। वो के मुंशी जो है ना, हाँ, प्रारूप समिति का सदस्य थे 7 में से। ना, के मुंशी नहीं मरे थे ना, ये नहीं मरे थे। वर्ष 2024 में ऑफशोर की घटना किस दिन हुआ था? 5 जुलाई। देखिए, आमतौर पर यह 4 जुलाई को होता है, लेकिन 2024 में 5 जुलाई को हुआ है। ऑफशोर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एपीहेलियन। डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देता है, हिंदी नहीं देता है। एपीहेलियन कब? तो ऐसे तो 4 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन 2024 में 5 जुलाई को हुआ है। और दूरी कितना हो जाता है इसमें? 15.21। हाँ, किसके बीच का दूरी हो जाता है? सूर्य और पृथ्वी। हाँ, उसके बाद है ऑफशोर कब होगा? 3 जनवरी को होगा। ऑफशोर तो 4 जुलाई हो गया, लेकिन उपशोर को पेरीहेलियन कहते हैं। 3 जनवरी को होता है। 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है इसमें। 14.7। हाँ, 1470 वही 70। भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रथा किसने चालू किया था? मोहम्मद गौरी। देखिए, भारत में बोलेगा तो मोहम्मद गौरी, लेकिन दिल्ली सल्तनत में बोलेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का इक्ता, मतलब भारत का इक्ता नियुक्त करके अपने चला गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 7 बार, 17 बार। और पहला आक्रमण कब? 1000 में पेशावर। 1000 में पेशावर में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, हाँ, मतलब गुलाम वंश का।
इल्तुतमिश था। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी शासक इल्तुतमिश था। चलिए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कौन बनाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 2.5 दिन नामक पहले जो है आपका क्या था, संस्कृत विद्यालय था, उसको कौन बनाया था? हाँ, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको विसल देव भी कहते हैं। चलिए, तो मोहम्मद गौरी हो गया 14 का। 15 ये हड़प्पा स्थल, आमरी, कोट दीजी, चंदहुदरो, रहमान डेरी, इनमें से कौन सा स्थान सिंध प्रांत में नहीं है? तो रहमान कौन नहीं हो जाएगा? रहमान डेरी जो है सिंध प्रांत में नहीं है। नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। बंगाल के किस गवर्नर ने इंग्लैंड जाकर आत्मदाह कर लिया था? आत्महत्या कौन कर लिया था? रॉबर्ट क्लाइव। और भारत में मकबरा किसका है? कॉर्नवालिस का। गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है। और देखिए किसका किसका मृत्यु हुआ था? देखिए, मियो को चाकू से मार दिया गया था, लेकिन मकबरा उसका इंग्लैंड में है। और आपका एक धर्मशाला में है। किसका मकबरा है? नहीं, आपका नहीं, डलहौजी का भी नहीं है। एल्गिन कुछ, एल्गिन प्रथम या द्वितीय होगा। दूसरे कहाँ गया होगा? देखिए तो इसी में है, एल्गिन में। देखिए ना, हम जब तक आगे बढ़ रहे हैं आप देखिए, ठीक है। उसके बाद आइए, एल्गिन द्वितीय या प्रथम होगा। निम्न तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका है? इसमें से नियोन हो जाएगा, लेकिन सबसे एल्गिन द्वितीय है ना? हाँ, एल्गिन द्वितीय का जो है कहाँ हुआ था? धर्मशाला में मृत्यु। हाँ, हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसमें से आपका गलनांक सबसे कम हो जाएगा नियोन, लेकिन सबसे कम होता है गैलियम। गैलियम, उसके बाद पारा, गलनांक सबसे कम होता है। अच्छा, परमाणु क्रमांक। गलत कथन चुनना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू कवि गुलजार रामभद्राचार्य को मिला है। सही बात है, रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए। सरस्वती सम्मान 33वां प्रभा वर्मा को मिला है, ये भी सही है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को किस पुस्तक के लिए मिला है? यादें यादें और यादें के लिए मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वप्रथम अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह नहीं होगा, शाहरुख खान होगा। शाहरुख खान को मिला है जवान फिल्म के लिए। कौन फिल्म के लिए? जवान। आईफा भी मिल गया है शाहरुख खान को, ठीक है। हाँ, तो कौन गलत हो गया? 18 में 4 गलत है। बालपक्रम नेशनल पार्क कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक नेशनल पार्क भी कहाँ है? मेघालय में। कश्मीर का, देखिए त्रिपुरा में एक याद रखिएगा आपका, गुंगटी। गुंगटी जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका ये त्रिपुरा में है। हाँ, गुंगटी, गुमटी, गुमटी होता है ना, वो छोटा वही है। एगो कुगटी है, कुगटी, वो हिमाचल प्रदेश में। हाँ, कुगटी हिमाचल प्रदेश में। चलिए, कश्मीर के किस स्थान को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है? पंपो नहीं, कश्मीर का है। कश्मीर का बोलेगा ना तो पंपोर। पंपोर क्यों कहा है? कि वहाँ केसर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, और केसर का कलर कैसा होता है? हल्का पिंक टाइप का होता है ना, तो इसीलिए जो है ना, इसको केसर नगर भी कहा जाता है। पंपोर को केसर नगर कहा जाता है कश्मीर का। और सोपोर जो लिखा हुआ है ना, इसको एप्पल नगर यानी सेब का नगर किसको कहा जाता है? सोपोर। सबसे ज़्यादा सेब यहीं होता है। लेकिन बोलेगा ना, सेब जो है ना कश्मीर में किस घाटी में ज़्यादा होता है? तो किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी में। और जगह बोलेगा तो सोपोर। श्रीनगर तो को क्या कहा जाता है? विश्व का जन्नत। हाँ, स्वर्ग बोलिए, जन्नत बोलिए। विश्व का जन्नत, स्वर्ग, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। फेफड़े में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 सही है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था बैंकिंग लोकपाल। इसमें संशोधन हुआ है 2002 में। बैंकिंग लोकपाल में संशोधन कब हुआ है? 2002 में हुआ है। ऐसे बोलेगा, भारत में लोकपाल की नियुक्ति कब हुआ था? देखिए, पहला बार 1968 में आया था लोकपाल के लिए, लेकिन नियुक्ति पूछे हैं। लोकपाल आया है 1968 में। हाँ, ये बैंकिंग लोकपाल नहीं है। हाँ, वो लोकपाल है, लोकपाल है। नहीं, भारत में पहला बार लोकपाल विधेयक आया था 1968 में। चलिए, हाँ, मोरारजी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है? मेघालय में। मेघालय का है आपका, देखिए यहाँ है 75.95, मतलब 76 के आसपास पुरुष है। महिला का है 72 मतलब 73 के आसपास। 76 और 73 याद रखिए ना। हाँ, मेघालय में हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर जो है किस में है? किस राज्य में? राजस्थान में। पुरुष और महिला का साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर राजस्थान में है, सबसे कम मेघालय में। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इसका
प्रकाशक कौन था? उपेंद्र आचार्य। उपेंद्र आचार्य 1958 से 59 के बीच। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? इजराइल और जॉर्डन से मृत सागर का सीमा लगता है। किन हवाओं को रोलिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है? मतलब आपका प्रचंड नहीं, गरजता चालीसा होगा। हाँ, गरजता चालीसा 40 डिग्री के बाद पश्चिमी हवा में चल, मतलब हाँ 40 डिग्री के आसपास चलेगा तो आपका हो जाएगा आपका गरजता चालीसा। 50 में चलेगा तो प्रचंड 50, 60 में चलेगा तो चिकता 60। ये सब पश्चिमी हवाएं हैं। एक्स किरण के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक्स किरण का खोज कौन किया था? रोएंटजन ने किया था। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया गया है? भाग 22 में संक्षिप्त नाम का उल्लेख किया गया है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। एन्नोर का पुराना नाम क्या था? कामराज। सॉरी, नया नाम मतलब कामराज है। एन्नोर है पुराना नाम, ठीक है। नया नाम कामराज। और कांडला का नया नाम क्या हो गया? दीनदयाल, हाँ दीनदयाल उपाध्याय। और मुंबई क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। ठीक है। अभी विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। और भूबंद बंदरगाह कौन है? यही विशाखापट्टनम। और नदीय बंदरगाह बोलेगा तो हल्दिया हुगली नदी किनारे। चलिए, उसके बाद आइए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक की ऊंचाई कितना है? 700 से 900 मीटर है। और विसरण एक समान प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है विसरण के द्वारा। जैसे कोई भी मतलब गैस उस जो है किस विधि से ये होता है? विसरण विधि से। बिहार में पहले दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में कब स्थापित हुआ था? 1978 में हुआ था। अब भारत में पहले दूरदर्शन बोलेगा तो 1959। भारत में दूरदर्शन 1959। अब भारत में टेलीविज़न कब शुरू हुआ है? 60। भारत में टेलीविज़न 1960। और सबसे पहले जो है ना दूरदर्शन केंद्र कहाँ खुला था? दिल्ली में। हाँ ना, पीतमपुरम तो टीवी टावर था। जब सकल घरेलू उत्पादन में से मशीन और पूंजी के मूल्य आय कमी का घटा दिया जाता है तो क्या कहते हैं? निम्न घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को फिर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, लेकिन उसको स्वीकृति कब मिला उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिला था। चलिए, और एशिया का सबसे गर्म स्थान किस देश में है? इजराइल में है। ऐसे आपका जो है ना, नहीं, एशिया में जो है ना पाकिस्तान का जेकोबाबाद भी है। हाँ, गर्म है एशिया का। विश्व में सबसे गर्म स्थान बोलेगा तो मृत घाटी कैलिफोर्निया। हाँ, डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, मृत घाटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका में। हाँ, पहले अल अजीजिया लीबिया का था, अब हो गया है मृत घाटी ऑफ कैलिफोर्निया। 2024 में सबसे ज्यादा गर्मी मैंने दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ 54 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद है तो इजराइल का हो गया। स्नेल का नियम संबंधित है अपवर्तन से संबंधित है। हाँ, साइन आई बाय साइन आर होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद बोलेगा तो अंतर्राज्यीय क्या? हाँ, अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना 263 है। हाँ, इसका जो है ना अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था। वर्ष में कितना बार बैठक होता है? 3 बार। इसका 3 बार अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक वर्ष में 3 बार। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। नहीं, इसमें 10 सदस्य होता है। कार्यकाल तो होना चाहिए। देखिए तो कार्यकाल इसका देखिए। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलालेख रूपचित्र कहाँ पर है? कंगनहली। कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है। उत्तराखंड में एकमात्र कौन सा है? उत्तराखंड का कालसी। उत्तराखंड में है, कालसी है। ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू में बताया। अशोक का नाम अशोक मिलेगा, मास्की, गुजरा, नेटुल, उद्गोलन चारों में मिलता है। ठीक है, चारों में मिलता है।
लुसेंट में 2 गो 4 गो हैं। मास्की गुर्जरा नेटूर उद्गोलन। और अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। 21 शिलालेख में कहा गया है। तो अरोरा शिलालेख में यह बताया गया है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जो उत्तर प्रदेश में है अरोरा शिलालेख। 1933 में जो समाजवाद के चैंपियन बने और ब्रिटिश शासन, रियासत, जमींदारी और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। चलिए 41 सही पूर्ति कीजिए। खाली स्थान के बिना कर्तव्य मतलब अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई का। अधिकार जो है अधिकार क्या है? कर्तव्य से उसी प्रकार संबंधित है जैसे मनुष्य बिना परछाई। अधिकार हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित होता है? तो दिशा जो है परिवर्तित होगा। हर पॉइंट में बदलेगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस। लेकिन सिर्फ पृथ्वी दिवस बोलेंगे तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस। और कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय जल दिवस भी है, सॉरी विश्व जल दिवस है। और राष्ट्रीय जल दिवस बोलेगा तो 14 अप्रैल को है राष्ट्रीय जल दिवस। ठीक है। और बोलेगा बिहार शहीद दिवस कब मनाती है? हाँ 15 फरवरी को। 15 फरवरी को बिहार शहीद दिवस मनाती है। तारापुर घटना हुआ था, मुंगेर में तारापुर घटना हुआ था, उसमें 34 व्यक्ति मारे गए थे 1932 में। 1932 में 15 फरवरी 1932 में 34 व्यक्ति मारे गए थे तारापुर मुंगेर में। ठीक नहीं, सचिवालय गोलीकांड तो आपका हुआ था 11 अगस्त 1942 को हुआ था उस समय। हाँ वो तो पटना में हुआ था। हाँ आर्चर था, WC आर्चर। चलिए उसके बाद आइए, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब भूमध्य रेखा बोलेगा कितना देश से हो गुजरती है? हाँ भूमध्य रेखा आपका 13 देश। मकर रेखा नहीं, मकर रेखा 10 और कर्क रेखा 17, कहीं 18 भी देता है। भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक स्थिति कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति है मतलब नामात्र का प्रमुख है, उसी तरह ब्रिटेन की महारानी भी क्या है? नामात्र का प्रमुख है। लेकिन राष्ट्रपति का पद बोलेगा ना तो कहाँ से लिया गया है? 1935 का अधिनियम से लिया गया, अमेरिका से नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग बोलेगा तो वो लिया गया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति का पद लिया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम से। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है। लॉर्ड ब्राइस। अब्राहम लिंकन बोला है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो है शासन। सपनों का आना मस्तिष्क के किस भाग का प्रभाव है? प्रमस्तिष्क यानी आगे का भाग। सबसे बड़ा कौन होता है? प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। ओ सॉरी पर आगे को ना कहता है अग्र सही है, बड़ा सही है। प्रमस्तिष्क उसी को कहते हैं, अग्र को ही कहते हैं, सबसे बड़ा है। आज सोचने उचने का बुद्धि का केंद्र कौन है? हाँ आगे वाला ही है, अग्र मस्तिष्क। चलिए दारू रूपी लेने से कौन गड़बड़ हो जाता है? सेरिबेलम। इसलिए मनुष्य का जो है ना शारीरिक स्थिति मतलब संतुलन गड़बड़ा जाता है। हाँ सपनों को याद करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? B6 जो है सपनों को अधिक समय तक याद करने में आपको सहायक होता है। अब B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। SSLV D3 क्या है? यह भारत का सबसे छोटा रॉकेट है, इसकी ऊंचाई 34 मीटर है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, A और B दोनों सही है। EOS 8 से, अच्छा EOS 8 से छोड़ा गया, ठीक है। EOS हाँ 8 EOS 8। महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया है। उड़ीसा भी इसमें कुछ है लेकिन उड़ीसा 10 दिन का है। 10 दिन का देगा छुट्टी। महीना एक महीना में 10 दिन का आकस्मिक 10 दिन का बिहार बना है। एक साल में 10 दिन। हाँ क्या बोलेगा? उच्च न्यायालय में महिलाओं को, अच्छा उच्च हाई कोर्ट में बोलेगा तो सिक्किम, ठीक। चलिए और मासिक धर्म दिवस कब मनाया जाता है? 28 तो ठीक है, लेकिन महीना कौन सा है? देखिए तो 28 को ही पड़ा जाता है ना। हाँ तो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। 28 मई है। अच्छा 28 मई है, ठीक।
देख लिए 28 में। चर्चित अशोका सीमाउंट चंद्रगुप्त, क्या लिखा है, रिज है ना, रिज कालपेट्री रिज किस महासागर में? हिंद महासागर में। मतलब हाँ, जिसको कटक बोल सकते हैं। नाम दिया निम्न में से कौन वर्चुअल करेंसी नहीं है? तो विटालिक बैटरीन जो है वर्चुअल करेंसी नहीं है। डैश है, डॉग कॉलन है, रिपल है। हाँ, वर्चुअल है मतलब जो है ना, नहीं देते हैं जैसे आपका बिटकॉइन है, छुआ नहीं, ऐसे ही डिजिटल करेंसी को। देख के ये करना है। हाँ, कौन मिलान गलत है 2024 के संदर्भ में? वर्ल्ड साइबर इंडेक्स में 10वां स्थान भारत का है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126 भारत है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 है, तीनों सही है। लेकिन वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 159, नॉर्वे पहला पे, भारत का स्थान 159। घटा हुआ है कुछ। हाँ, बिहार में चर्चा में रहा कैलिफोर्नियम किससे बना है? क्यूरिल और अल्फा पार्टिकल से बना है ना। बिहार नहीं होगा यहाँ, बिहार में बना। हाँ, सिवान में पकड़ाया नहीं है। अच्छा, वही ला है। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, क्यूरिल और अल्फा पार्टिकल्स। कौन मिलान गलत है? नवदीप सिंह भाला फेंक से संबंधित है। अर्जुन बबूता निशानेबाज है, सही है। मनु भाकर भी निशानेबाज है। विनेश फोगाट क्या होगा? कुश्ती। टेनिस गलत दिया है, यही हो जाएगा, गलत चुना था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, संन्यास भी ले लिए। निम्न घास के मैदान में कौन शीतोष्ण नहीं है? तो इसका याद रखिएगा, सकला। तीनों उष्ण है, स से सवाना हो जाएगा, क से कम्बोज, ला से लानोज। परमावती देवी बिहार के किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना से थी, पटना से। जयप्रकाश नारायण की पत्नी है परमावती देवी। अच्छा हाँ, हाँ ठीक है। मानव रेटिना पे प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड तक रहता है? 1/10 आँख पर, और कान पे बोलेगा 1/, आँख पे 1/16, और कान पे बोलेगा 1/10 सेकंड तक प्रभाव रहता है। प्रेतशिला पहाड़ी बिहार के किस स्थान पे है? गया में है। नवीन पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक सेम पिकिदा है। हाँ, पित्रेदा होगा, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सेम पित्रेदा होगा। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? 40% से अधिक दिव्यांगजन के लिए और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा, A+B दोनों। किस प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है? हालांकि होना चाहिए पंजाब और हरियाणा। नहीं, हरियाणा में क्या? पंजाब में है। अब एसटी नहीं बोलेगा तो यही दोनों। अनुसूचित जाति है, SC। हाँ, पंजाब और हरियाणा में SC तो ही है, जनजाति तो नहीं है दोनों। हरियाणा और दिल्ली में जनजाति है। हाँ, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, जनसंख्या में बोलेगा ना देखिए, प्रतिशत में पंजाब सबसे ज़्यादा, जनसंख्या में SC बोलेगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, ST बोलेगा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में बोलेगा ST तो मिजोरम हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? मसूर जो है कैसा फसल है? रबी फसल है। बाकी उड़द, मूंग, तूर ये सब है खरीफ फसल। ये सब खरीफ है। हाँ, यूपीएससी के पहले महिला महानिदेशक कौन बनी थी? रोज मिलियन बेथूज। यूपीएससी का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। 1926 में आयोग बोलेगा तो ली आयोग का गठन 1923 में। अभी यूपीएससी का प्रीति सुदन, स्पीडी कहाँ गया? ठीक है, कौन? प्रीति सुदन ना, ठीक है, हमको प्रीति सुदन ही होना चाहिए। क्या था? यूपीएससी देखिए, संघ लोग पुराना 1 अगस्त मैंने नहीं दिया है, 1 अगस्त प्रीति सुदन बना है। ठीक है, प्रीति सुदन बनी है वर्तमान में। कल्याण मंडप मंदिर निर्माण कला विकसित हुआ है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1333 में। और 1336 में, 36 में हरिहर और बुक्का ने किया था। हाँ, एमबीटी के समय में इब्न बतूता आया था। हाँ ठीक है,
ठीक है। 1336 में आपका ये हुआ था विजयनगर, 1347 में किसका? बहमनी का। हाँ, हसनगंज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। दीवान ए नज़र विभाग का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवाने कोई भी बोलेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि से संबंधित था। नजरी देखो ना, देखिए देखिए, चलिए, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो देखिए, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, यूट्रोकुलेरिया है, लेकिन बिच्छू बुट्टी जो है ना कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा 67 का। 68 है। अकबर के अच्छा, दीवाने रसालत का है। तो दीवाने रसालत किसका हो गया? वो तो अच्छा, बाजार कीमतों का मतलब नज़र वजर रखता था। ठीक है। अकबर के द्वारा शुरू किया गया मजहर को का किसने अचूक आज्ञा पत्र कहा था? स्मिथ ने कहा था। और मजहर का घोषणा कब किया अकबर? 1579 में। और आपका जो है ना स्मिथ ही बोला है गुजरात का अभियान को, जो 1571 में अकबर ने किया था, विश्व का दूरगामी अभियान। हाँ, 68 हो गया। 69 है ये। 69 रीजनिंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा 41। त्रिपक्षीय संघर्ष किस स्थान के कब्जा करने के लिए हुआ था? कन्नौज पर कब्जा करने के लिए हुआ था। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का नगर। खुशबुओं का। त्रिपक्षी में कौन कौन था? पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार। हाँ, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ग्रेन एल्कोहल किसे कहा जाता है? C2H5OH। ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। हाँ। CO2 में कार्बन की संयोजकता कितना है? 4 है। 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने बनाया था? हेराल्ड डोमर। और दूसरा का बोलेगा तो पिसिन महालनोबिस। तीसरा का सुखमय चक्रवर्ती। चौथा का नहीं, गाडगिल। चौथा का गाडगिल। पांचवा का डीपी धर। ठीक है। छठा क्या था? अच्छा, चलिए 5 तक याद रखिए। चलिए, चौथा का गाडगिल, पांचवा का डीपी धर। धरिएगा 5 उंगली से ना, तो ऐसे याद रखिएगा। ऐसे किसने माना परमाणु अभाज्य है? डाल्टन ने माना था। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। समाधि मरण किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकातवाद, स्यादवाद, ये सब किससे संबंधित है? जैन धर्म से। शून्यवाद नहीं, बौद्ध धर्म से संबंधित। हाँ, शून्यवाद बोलेगा ना तो बौद्ध धर्म से। थेरवाद आपका जैन धर्म से। किस तत्व का उपयोग स्टोरेज बैटरी में होता है? जिंक का प्रयोग स्टोरेज बैटरी में होता है। यही एल्युमिनियम, जिंक और शीशा, ये तीनों क्या है? उभयधर्मी है। हाँ, जिंक, एल्युमिनियम और शीशा। किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? यूएनओ का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, मैनहट्टन द्वीप पे है। जिनेवा में WTO है, WHO है, ILO है। हाँ, उसके बाद है विश्व आर्थिक मंच है, जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फिर आपका चलिए, WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। गेट था 1947। 47 का अधिनियम 48 में। हाँ, ठीक। उसके बाद WHO कब है? 7 अप्रैल 1948। और ILO 1919 में हुआ। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। लेकिन मुगल वंश में सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया है? अकबर किया है सबसे अधिक समय तक शासन। लेकिन सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मुगल में औरंगजेब के समय में हुआ था। सर्वाधिक विस्तार आपका जो है ना शाहजहाँ के समय में हुआ। शाहजहाँ का समय में जो है ना मुगल का क्षेत्र सबसे बड़ा था, क्योंकि उधर जो है ना शाहजहाँ के बाद कुछ निकल गया होगा हाथ से, तो कुछ निकल गया होगा हाथ से हालांकि। लेकिन शाहजहाँ एक बार क्वेश्चन में आया था, देखिए तो सर्च कीजिए तो। चलिए, हाँ, लेकिन उधर दिल्ली सल्तनत में बोलेगा तो किसका हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत सबसे लंबा नहीं, MBT का था। हाँ, आलमगीर। अच्छा, आलमगीर यानी औरंगजेब को कहा।
लास्ट वाला दे दिया। उत्तर मुगल काफी वाला बता रहे हैं वो वाला। साम्राज्य का विस्तार हुआ है, ठीक है, विस्तार हुआ। अच्छा देख लीजिएगा, हालांकि आपका जो है ना औरंगजेब जो है दक्षिण भारत तक भी गया था, वो तो अंग्रेजों के बेलगा दिया था। हाँ विस्तार किया था, ठीक है चलिए औरंगजेब, ठीक है। युद्ध करते रहा। उसके बाद आइए, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय, और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। निम्न में कौन अदिश राशि है? इसमें से अदिश राशि शक्ति एक अदिश राशि है, बाकी वेग, बल, चुंबकीय प्रेरण ये सब सदिश है। कोबोल क्या है? कोबोल एक कंप्यूटर का भाषा है। कोबोल, कोबोल किस में प्रयोग करते हैं? हाँ बिजनेस है, बिजनेस में कोबोल। और आपका ये बोलेगा फोर्ट्रेन, वो वैज्ञानिक के लिए, हाँ फोर्ट्रेन वैज्ञानिक के लिए। निम्न में हो गया, कोबोल हो गया कंप्यूटर का भाषा। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1974। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया था। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता का परिवर्तन हुआ है? देखिए लोकतांत्रिक ढंग से बोला, इसीलिए आपका मालदीव, श्रीलंका और नेपाल हो जाएगा। काहे कि म्यांमार और बांग्लादेश में आपका तख्ता पलट हुआ है, वो संवैधानिक ढंग से नहीं हुआ, सेना के द्वारा कर लिया। लद्दाख का जिला इनमें से कौन नहीं है? सियोक जिला नहीं है। सियोक क्या नदी है जो लद्दाख से बहती है? नुब्रा है, शाम है, जास्कर है। अब टोटल कितना हो गया है? 2 पहले था, वर्तमान में 5 हुआ, टोटल 7 हुआ। हाँ ले कारगिल था, अब 5 को बढ़ाया, 7 को टोटल हुआ। हाँ 7 को याद रखिए। ऑस्कर के लिए एंट्री कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज के डायरेक्टर कौन है? किरण राव है। ऑस्कर पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1929 में, सिनेमा का क्षेत्र में। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? स्कंदन विधि से। अपोहन विधि से क्या होता है? डायलिसिस, ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, जिसको क्या कहा जाता है? हाँ धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र सॉरी ना देखिए बता दे देखिए गिरि त्याग को महाभिनिष्क्रमण प्रथम उपदेश दिए थे, धर्मचक्र प्रवर्तन, और उनका मृत्यु हुआ था ना तो महापरिनिर्वाण। हाँ मृत्यु को महापरिनिर्वाण। और मतलब ज्ञान की प्राप्ति को वैसा कुछ नहीं है। हाँ ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो बुद्ध कहलाएं। हाँ ठीक है। तो ज्ञान देता है ना, सारनाथ में क्या हुआ था? जैन में जो ज्ञान देता है ना उसको कैवल्य ज्ञान प्राप्ति को ज्ञान धर्म जो शिक्षा देता है उसको केवल का। हाँ ठीक है चलिए ठीक है। सारनाथ में क्या किए थे? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कब? 583 BC में, सॉरी 563 BC में आपका जन्म हुआ और मृत्यु हुआ 483। ठीक है 563 और 483। ठीक। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ग्राम सभा होता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल के द्वारा कितना लोगों को मनोनीत किया जाएगा? हाँ इसका हमको भी लग रहा है 3 होना चाहिए। अच्छा टोटल ना बोला, टोटल 3 गो सही है, हमसे महिला बोला था। ठीक है ठीक, टोटल में 3 गो होगा, जिसमें 2 महिला होना चाहिए और 1 कोई भी हो सकता है पुरुष। हाँ मतलब 2 महिला होना ही चाहिए। बिहार का लोग इसका जो है ना सुधार कर लीजिए। 90 का क्या आंसर हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। बिहार का लोक कला नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? तो पट चित्रशैली बिहार का नहीं है, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है। हाँ मधुबनी कला, मंजूषा कला, पटना कला, ये सब बिहार का है। हाँ मधुबनी। चर्चा में रहा बदावन बंदरगाह किस राज्य में? महाराष्ट्र का 13वां जो है क्या है? बंदरगाह है, मतलब बड़ा बंदरगाह है। हाँ बदावन है वो गुजरात में भी है। बदावन आर्द्र भूमि है गुजरात में। किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? अल शबाब ने कब्जा कर लिया है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु है सोमालिया की राजधानी।
हाँ 2 महिला सदस्य का मनोनयन भी कर सकते हैं। ये ना और क्या तीन है कौन? पुरुष के तो चुनिबे वो करता जानते हैं कश्मीरी पंडित के एक महिला एक पुरुष था बस। हम्म? कश्मीरी पंडित एक नहीं है ना, नहीं है। कोई ऐसी ऐसी सही है था आंसर। 2 ही होगा, 90 का 2 कर लीजिए, ऑप्शन बी कर लीजिए, 2 ही सही था। नहीं, दोनों महिला, दोनों महिला का चुनाव होगा। कश्मीरी पंडित चलिए वो अभी सिफारिश किया गया है अभी कश्मीरी पंडित के लिए। चलिए अगला ये 94 नंबर, भारत का पहला AI शहर कौन बनेगा? ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, लखनऊ लिख लीजिए। भारत का पहला AI शहर लखनऊ बनेगा। बजट 2024-25 में बिहार के लिए क्या क्या दिया गया है? 10 नया एयरपोर्ट बनेगा, सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़, कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज मिलेगा, सभी सौगात मिलेगा। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने कितनी बार? 4थी बार बने हैं। नहीं, 4थी बार सही है। हाँ, प्रेमा खांडू 3री बार। हाँ, लेकिन अभी जो है ना सबसे ज़्यादा अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है? सबसे ज़्यादा 5 बार पवन कुमार चामलिंग। हाँ, पवन कुमार चामलिंग। बीजू पटनायक उसका रिकॉर्ड और अधिक बार बोलेगा तो नीतीश कुमार अधिक बार मुख्यमंत्री। ठीक, शपथ लिया है। चलिए ठीक है। 97 में आइए। राज्य के राज्यपाल का मिलान गलत है। छत्तीसगढ़ का रमन डेका सही है, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार भी सही है, महाराष्ट्र का CP राधाकृष्णन भी सही है, मेघालय का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं है, मेघालय का है CH विजयशंकर। CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य कहाँ का? असम और मणिपुर। असम का तो है लेकिन मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेघालय का CH विजयशंकर। CH विजयशंकर 98 में है। ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली ए जॉब क्या होगा? एप्लीकांट कहा जाता है। एप्लीकेंट, हाँ एप्लीकेंट, हम लोग जैसे फॉर्म भरते हैं एप्लीकेंट हुए। एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड इंडिजेनस। इंडिजेनस मतलब क्या होता है? स्वदेशी। एलियन मतलब विदेशी हो गया, मतलब उल्टा खोजना था। 99 एक हो गया। 100 आइए। चंचल चितवन, चमकती चांदनी, चारू चांद की चंचल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। बार बार एक ही शब्द आएगा ना, च का जो है ना बार बार आ रहा था, इसीलिए क्या हो गया? अनुप्रास। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।